ओके, तो अब रेंज को यूज़ करेंगे हम फॉर लूप के साथ। रेंज को यूज़ किसके साथ करेंगे हम लोग? फॉर लूप के साथ। इसको समझेंगे भी कि रेंज कैसा होता है और किस तरीके का हम यूज़ करते हैं इसको। करते हैं फॉर लूप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप बेसिकली सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो फॉर लूप यूज़ होता है इटरेट करने के लिए। अगर आपके पास एक सीरीज़ या सीक्वेंस ऑफ डेटा है और आपको उसके ऊपर इटरेट करना है, मतलब हर बार में कोई एक नए डेटा के साथ काम करना है एक सीरीज़ ऑफ डेटा के अंदर, तो उस टाइम पे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो फॉर लूप कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, फॉर आई इन रेंज 5, मतलब अगर जब मैंने रेंज 5 लिखा तो 0 to 4 तक मेरा डेटा क्रिएट होगा बैकएंड में। ओके, ये दिखाई नहीं देता रेंज का डेटा, बट बैकएंड में कुछ इस तरीके से डेटा क्रिएट होगा। फॉर स्टार्ट होगा, प्रिंट पे आएगा। पहली बार जब ये फॉर लूप चलेगा तो ये पहली बार 0 डेटा को कंसीडर करेगा, फर्स्ट पोजीशन के डेटा को कंसीडर करेगा। वापस से ये प्रिंट जाएगा कहाँ पे? वापस से ये प्रिंट जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, तो फॉर लूप इटरेट पे काम करता है। मतलब ये जो आई पोजीशन का डेटा आपको दिखेगा ना, पहले वो 0 पोजीशन का डेटा एक्सेस करेगा। पहली इटरेशन में वो 0 को एक्सेस करेगा और फिर हमने यहाँ पे वो 0 को प्रिंट किया। बट फिर फॉर लूप क्या करता है मालूम? कि ये स्टेटमेंट जैसे नीचे नहीं लेके जाएगा एग्जीक्यूशन को, प्रिंट के बाद से वापस से ये कहाँ लेके जाएगा? वापस से फॉर लूप पे लेके जाएगा हमारे कोड को। वापस से हमारा कोड कहाँ जाएगा? फॉर लूप पे जाएगा। ओके, फिर दूसरी बार के इटरेशन में ये सेकंड पोजीशन का डेटा लेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, वापस से और फॉर लूप पे जाएगा। तीसरी बारी में ये डेटा लेगा, चौथी बारी में ये डेटा लेगा। ये फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक हमारा डेटा एंड नहीं होता। और जैसे ही उसको आगे कोई डेटा नहीं दिखेगा तो फिर वो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। मतलब फॉर लूप के नीचे की जो लाइन कोड एग्जीक्यूट रहता है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक सीरीज ऑफ डेटा तुम्हारा चल रहा है, जब तक सीरीज ऑफ डेटा है तुम्हारे पास, तब तक वो डेटा हर बार एक दूसरे इटरेशन में जाके वो डेटा को क्या करेगा? यूज़ करेगा। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, समझो फॉर एग्जांपल प्रिंट लिख रहा हूँ, हाई लिखा और प्रिंट लिखा, बाय लिखा। तो इस आउटपुट क्या आएगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा इसका? क्योंकि हमारा कोड सीरीज में चलता है और एंड होता है। बट जब हम फॉर लूप की बात करते हैं ना, फॉर आई इन रेंज, अगर मैंने रेंज में यहाँ 5 लिखा है तो 0 to 4 तक की रेंज बन गई है मेरी। फॉर लूप क्या करता है मालूम क्या? हाई लिखा मैंने, तो फॉर लूप क्या करेगा? फॉर लूप का कोड एग्जीक्यूट होता है और जब तक ये रेंज, यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑफ डेटा तुमने जो पास किया है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक ये वापस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते रहता है। तो अब मुझे बताओ कि मेरा आउटपुट क्या आएगा अभी? 4 टाइम्स। 4 टाइम आएगा या 5 टाइम आएगा? 5 0 1 2 3 4, क्योंकि रेंज में 0 1 2 3 और 4 डेटा क्रिएट हुआ, करेक्ट। तो पहली बार जब वो जाएगा फॉर लूप के अंदर तो उसको 0 मिलेगा, फिर उसके बाद वो वापस से और फॉर लूप पे जाएगा, फिर 1 मिलेगा, फिर वापस से जाएगा, फिर 2 मिलेगा, फिर वापस से जाएगा 3 मिलेगा, फिर वापस से जाएगा 4 मिलेगा। तो मतलब जब तक इसको मिल रहा है ये फॉर लूप बार बार क्या होता रहेगा? एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। और आई के अंदर, इसके अंदर का जो डेटा रहता है वो एक्सेस होता है। जब आपने रेंज लिखा है 5 तो हर बार आई के अंदर एक नया डेटा आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करता हूँ तो देखो 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या हो रहा है? हमको प्रिंट होता दिखा रहा है। इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 1 to 10 लिखो, 1 to 10 का प्रिंट होने का प्रोग्राम लिखो। तो आप कैसा लिखोगे 1 to 10 का प्रोग्राम? 1 to 10 लिखना है तो नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे समझते कि इंटरव्यूअर शायद ऐसा बोल रहा है कि प्रिंट 1 करो, प्रिंट 2 करो, प्रिंट 3, प्रिंट 4, मतलब हर बार ऐसा 10 लाइन्स के प्रिंट लिखो। ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है कि इंटरव्यूअर शायद ये बोल रहा है कि इस तरीके से 10 लाइन लिखोगे तो 10। बट इंटरव्यूअर ऐसा नहीं बोलता है लिखने के लिए। ओके, इंटरव्यूअर बोलेगा फॉर लूप का यूज़ करके आप किस तरीके से 10 लिख सकते हो। तो आप कैसा बना सकते हो? 1 to 10 कैसा प्रिंट करोगे? बोलो भला ज़रा। 1,11। वेरी गुड। 1,11 लिखेंगे तो 1 से शुरू होकर 10 तक रेंज बनेगा हमारा। और हर बार आई प्रिंट हो रहा है मतलब क्या होगा हमारा?
1 to 10 तक प्रिंट होगा। दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट, जस्ट 1 to 10 हमने 2 लाइन के प्रिंट में प्रिंट किया। अगर 1 to 1000 प्रिंट करना है या 100 प्रिंट करना है तो 100 प्रिंट करना है तो 1 to 101 करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ तो पूरा 100 तक की सीक्वेंस ऑफ डेटा क्रिएट हुआ ना, हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 1 to 100 दिख रहा है डेटा। हम ऐसा बड़ा डेटा क्रिएट कर सकते हैं रेंज के थ्रू। ओके, तो 1 to 10 हमने क्रिएट किया। अगर आप लेट सपोज मैंने इस तरीके, मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में मतलब मुझे प्रिंट करना है 10 से शुरू करना है मेरी सीक्वेंस और मेरे को लेट सपोज 0 तक प्रिंट करना है और -1 से मैं जाऊंगा, कहाँ से जाऊंगा -1। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये +1 होता था, यानी कि प्लस में नंबर जाता था, मैंने -1 बताया। तो -1 बताने के बाद देखो 10 से शुरू किया, 0 को स्टॉप किया, यानी 0 इंक्लूड होगा क्या मेरे डेटा में? होगा क्या इंक्लूड? नहीं। और हमारा जो डेटा है जब हर इटरेशन हो रही है तो इटरेशन होते टाइम हमारी सीक्वेंस कैसी बनी है, ये सीक्वेंस ऑफ डेटा की कैसी बनी है? 10 9 8 रिवर्स बनी है ना। तो इस तरीके से हम माइनस सिंबल का यूज़ करके रिवर्स कर सकते हैं डेटा को। क्लियर है ये चीज़? दोनों ये वाले प्रोग्राम्स, क्योंकि ये इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट ऐसा लॉजिकल चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कभी कोई काम कर रहे हो आप और उसमें मतलब लेट सपोज आपको सीरीज़ ऑफ डेटा और उसके ऊपर आपको काम करना है तो उस टाइम पे आपको फॉर लूप काफ़ी हेल्प करता है।